माशाल्लाह, सारे जरा बोलो सुभान अल्लाह किया। हमने कह दिया था कि प्यारे कलीम हर्रम ना अलैहिल मरादिया, तेरे ऊपर सारी दूध पिलाने वालियों का दूध हमने हराम कर दिया है। अब कोई बंदा पूछे तो सही, या अल्लाह त्रियां दिहाड़ियां दे मूसा नूं की पता हलाल के हुंदा है? ना यार, मजा नहीं आया यार। है यहीं से मसले को समझो। सारा जनाब तन बन बनाया होया ने, इंज नहीं है। असी असियां, वली वलीए, साबी साबीए, ते नबी नबीए, ते फिर आमना दा लाल आमना दा लाल है। तो हजरत मूसा बेशक 3 दिन की उम्र में या एक चंद मतलब अयाम की उम्र है, बेशक वो जितनी उम्र के भी हैं, लेकिन उनको हलाल का भी पता है, हराम का भी पता है। इसलिए तो अल्लाह फरमाता है वह हरम ना अलैहिल मरादिया। अच्छा अब सुनो यार, बड़े मजे से सुन, मैं आपको बड़ी प्यारी की बात सुना रहा हूं। इतने में ना औरतें आ गई, इसको प्यार भूखा हुआ होगा, इसको दूध पिलाओ। जो आ रही है हजरत मूसा अलैहि सलाम, इधर देखो, तंग आ गई माल की औरतें। बाज तफासीर में आता है कई 100 औरतों ने मुख्तलिफ औकात के अंदर हजरत मूसा को दूध पिलाने की कोशिश की। हर एक का दूध पीने से हजरत मूसा ने इनकार किया। इतने में आपकी बहन आई, कहने लगी हल अदुल्लुकुम अला अहले बैत, हल अदुल्लुकुम अला अहले बैत, मैं आपको ऐसे आले बैत ना बता दूं कि जो इसकी अच्छी तरह कफालत करें और इसके लिए बड़ा भलाई का इरादा करने वाले हों। वो कुड़ियां जड़ियां मालियां सन निगरानों ना क्यों अल्लाह दिए बलिए कुछ आन, अल्लाह करे बच्चा दुध पीवे। ते वो आसिया भाई बादशाह की बीवी है, साडा ते हाल खराब होया पे, बच्चा पी नहीं रहा तो सानू हर वेले पूछ रही है, नहीं मिला, गुस्से दे गुस्से, हालात क्या बड़े, जा जा लेके आ लेके आ। हजरत मूसा की बहन गई, फरमाया अम्मा जान रब ने तदबीर कर दी है तेरे लाल से मिलाने की। हाय हाय, वो मां जिसने अपने जिगर का टुकड़ा जिसने अल्लाह की रिजा और मंशा के लिए एक संदूक में डालकर दरिया के हवाले किया था, आज जब उसको ये बिशारत मिली होगी कि मेरा वो जिगर का टुकड़ा मेरे सीने से लगने वाला है, उस मां पे क्या कैफियत आई होंगी। मेरा तो ख्याल करता है कि माँ ने ना आओ देखा होगा न ताओ देखा होगा, दौड़ी दौड़ी आई सीधे हजरत मूसा। अब तवज्जो करना, जैसे ही हजरत मूसा के सामने अम्मी गई ना, हजरत मूसा ने उनको देख के भी मुस्कुराना शुरू कर दिया। हाँ, वैसे ये मेरे जाती जुमले हैं, गोया हजरत मूसा कह रहे हो अम्मा फिर साढ़े अम्मियां हिकमत तकिया, तू देखा ना, तूने मुझे छोड़ा बचाने के लिए, दरिया के वाले देखा हमने कैसे बुलाया, और मुलाकात के लिए जगह भी कैसी चुनी है हमने, हैं मुलाकात भी कहाँ हो रही है, बादशाह के महल में। वो दुश्मन जो कत्ल करने के लिए ये सारी साजिशें कर रहा है, उसी के घर में ये मुलाकात की तदबीरें, मुलाकात के मामलात हो रहे हैं। हजरत सैयदा जैसे ही उन्होंने उठाया हजरत मूसा को, आपने दूध पीना चाहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने इनका मुंह मुबारक फेर दिया। गोया अर्ज किया होगा नबी पाक जरा मेहरबानी जरा थोड़ा सा रुक जाएं। तो हजरत मूसा ने पहले मुंह फेरा, वो कहने लगी तू चंगी कुड़ी पकड़ के आंदी है, ऐसा भी तो नहीं पींदा और सेकने दे ऐ भी उसके अंदर एक कोशिश और ना कर ले। कहने लगा अच्छा कर ले जैसे ही कोशिश की, हजरत मूसा अलैहि सलाम आपने वालदा के सीने से लग के आपने जनाब दूध पिया और दूध पी के खूब सो गए। आसिया आई, आकर कहने लगी क्या बना, कहा मिल गई है, कौन, कहा मां। अच्छा एक गल सुनो, उसको उसने लेर नहीं चढ़ गई, तवज्जो है, उसने गुस्सा नहीं आ गया, किड़ी मां ते मेवा एकदम नहीं। हजरत मूसा की वालदा ने ये नहीं कहा कि मैं मां, उन्होंने कहा नहीं मेरा मतलब है कि मैं दूध पिलाने वाली।
मुर्दिया 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 दूध पिलाने वाली मिल गई, माँ तो तू ही है, माँ तो तू ही है, तवज्जो है यार, है मेहरबानी, दूध तो तू ही पिलाएगी। अच्छा, अब यहाँ में जो कुरान की बात मैंने पढ़ी है, कुरान ने क्या कहा, हल अदुल्लुकुम अला आले बैत, मैं तुहानू आले बैत ना दसा, तो इथे आले बैत तो मुराद कौन है, माँ। भाई आले बैत से क्या मुराद है, माँ। यहां से पता चला कुरान की बोली में माँ भी आले बैत में होती है। तो अगर आले बैत नसब को देखें तो मेरे रसूल के आले बैत नसब में जब लिस्ट बनाओ ना, तो औरों का हमें पता नहीं, पर मैं सबसे पहला नाम मुस्तफ़ा की वालदा का लिखूंगा, सैयदा हजरत आमिना, फिर आपके बाबा हजरत सैयदना अब्दुल्ला, फिर आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, फिर आपके चचे हजरत अब्बास, हजरत सैयदना अमीर हमजा, त्रिया ना लेंदे भी किसी का दिल न फतुके, हजरत अबू तालिब, हजरत सैयदना अमीर हमजा, हजरत अब्बास, हजरत, बोलते जाओ यार, तवज्जो है, हजरत अबू तालिब। तो ये जितने भी नस्बी करीबी हैं ना हुजूर के रिश्ते, ये सारे उसमें दाखिल हैं। इधर सुनो, फिर हुजूर के चचे के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, उबैदुल्ला बिन अब्बास, कुसम, बोल दे जाओ ना, कुसम बिन अब्बास, हजरत अब्बास के बेटे ये हैं जी। तो मैंने कहा जी जरा थोड़ा सा दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, हजरत अब्बास के बेटे आले बैत में हैं, तो अबू तालिब के बेटे आले बैत में नहीं है। हुण गल उसी अज निखड़ निखड़ के जिंदगी सारी तुहानू इंशाअल्लाह कदे कोई मौलवी गुमराह नहीं कर सकन लगा इस मसले में। इसलिए सुनो, तो फिर क्या हुआ, हुजूर के चचे की औलाद, ये भी क्या है, आले बैत नसब में दाखिल है। तो फिर जब हम चचे की औलाद देखते हैं, अकील बिन अबी तालिब, अकील बिन अबू तालिब, ये भी उसमें शामिल हैं, और अली बिन अबू तालिब ये भी उसमें शामिल है। ये कहा गया जी, जल्दी बोलो, आले बैते नसब। दूसरे हैं आले बैते सुकना। सुकना का मतलब होता है, वैसे तो घर मेरा है, पर कोई बंदा ऐजा मुस्तकिल घर विच ए गल कर सा होलिया नहीं बोलना, सुभान अल्लाह उच्चा करनी, घर मेरा है, पर उस घर विच कोई ईजा रहने वाला हो गया है कि उसका पता ही मेरा घर हो गया है। पर बिठा दो बच्चों को यार, देखते रहते हो छोटे बच्चों को, सुभान अल्लाह दी आवाज़ है। क्या बात कही है मैंने, फिर बोलो यार, आले बैते सुकना। ये आले बैते सुकना कौन होते हैं, जो उस घर में सुकूनत वाले होते हैं, जिसका मतलब एक तो होता ना, वैसे कोई आया दो चादर रहा चला गया, एक ए जो होता है जिहड़ा उस घर विच ही रहिंदा है, तो उसका पता किथे रहिंदा है जी, वो भी आता है उत्थे रहिंदा है, वो भी आता है उत्थे रहिंदा है, वो भी आता है उत्थे रहिंदा है। तो अब इसमें और भी बहुत सारे हैं, पर इनमें एक आले बैते सुकना में एक सुकूनत वाला ऐसा है ना, कि जो पैदा तो कहीं हुआ, जो पैदा तो कहीं हुआ, पर अभी साल की उम्र भी नहीं थी, नबी उसे अपने घर ले आया था। यार मेहरबानी फरमानी है सबने, नबी उसे अपने घर ले आया था। पता है ये कौन है, जिसे मेरा नबी अपने चचा अबू तालिब से मांग के लाया, इसे मौला अली कहते हैं। तवज्जो है सबकी। अच्छा, अब अहले बैत सुकना, जिनका पता वो घर हो जाए, एड्रेस, ये हुण सुनियो, ये एड्रेस जिनका हो जाए, ये कौन लोग होते हैं, जो उस घर के रिहायशी हों। तो हुजूर के घर के रिहायशी कौन कौन है हजरात, उन घर के रिहायशियों में जिन्हें हुजूर ने अपना घर दिया हुआ है, वो बंदा जेड़ा सारे रिहायशियों तो पहले हुजूर नाल लगे, वो अली है। फिर जब मेरे नबी पाक साहिब उलाग, अच्छा हजरत अली हैं, और एक और हस्ती भी है, उसका नाम है हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा। हुजूर की सारी बीवियां वो इसी आले बैते सुकना के अंदर आती हैं, यानी हुजूर के घर वालियां, हुजूर के घर में रहने वालियां। जाहिर है बीवी, और ये भी कुरान मजीद के अंदर भी बीवी के लिए आले बैत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और एक नहीं दो मकामात पर। और
सॉरी कुरान मजीद के अंदर ये इस्तेमाल हुआ है, और हदीस में बेशुमार मकामात पर बीवियों के लिए अहले बैत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। तो अब नबी की सारी बीवियां अहले बैत सुकना के अंदर दाखिल हैं। और अगर इसका माना लुग़वी वो दूसरा लिया जाए, कौन सा, कि वो घर वाले कि जिनकी रिहाइश वो घर हो गई, तो इसमें अली आता है। और देखियो मैं कख भी जरा जी कड़ाका कट के जासा, आकड़ नहीं छोड़नी, जरा अगला सुनना। तीसरा आ गया आले बैते विलादत, आले बैते विलादत, जो उस घर में पैदा हुए हैं, जो उस घर में पैदा हुए हैं। अब जरा बताओ नबी के घर में कौन कौन पैदा हुआ है, तो फिर बताना पड़ेगा। नबी के घर में फातिमा आई, नबी के घर में अब्दुल्ला आए, नबी के घर में कासिम आए, नबी के घर में जनाब इब्राहिम आए। इनका बचपन में विशाल हो गया। हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत बोलिए यार, हजरत इब्राहिम, इनका बचपन में क्या हो गया, इंतकाल हो गया। फिर नबी के घर में हजरत रुकैया आई, फिर नबी के घर में हजरत ज़ैनब आई, फिर नबी के घर में हजरत उम्मे कुलसूम आई। अच्छा फिर आगे आओ, घर वही है मेरे मुस्तफा का, अब उसमें और भी आ गए। फिर कुछ अरसा गुजरा, अल्लाह के नबी ने अहले बैते विलादत में से ज़हरा पाक और अहले बैते नसब और अहले बैते सुकना में से हजरत अली का निकाह किया। और ये निकाह आम निकाहों जैसा नहीं है। आए फिर हो लिया ना बोलो, मेहरबानी करे हो यार, ये निकाह आम निकाहों जैसा नहीं है। क्यों? बाकी निकाह करवाता है मौलवी, मेरे मुस्तफा ने फरमाया ए मेरे साहबा जमा हो जाओ। 400 से ज्यादा सहाबा मस्जिद नबी में जमा हुए। मेरे नबी ने फरमाया अभी अभी जिब्रील मेरे पास आया है, रब्बे कदीर का पैगाम लेके आया है। अल्लाह फरमाता है महबूब अली और फातिमा का निकाह मैंने फरिश्तों की मौजूदगी में आसमान पे कर दिया है। अब जमीन पे तू अली और फातिमा के निकाह का ऐलान कर। वारिसे कायनात, वारिसे कायनात। अब इस फकीर का जुमला सुनिए, हर पुत्र हसन नहीं होता, हर बेटा हुसैन नहीं होता। हसन हुसैन वहां होते हैं जहां मां फातिमा हो, बाप अली हो और निकाह खान कायनात का रब हो और ऐलान करने वाला रब का यार मोहम्मद यार। आज एक कुत्ते जलील, एक खंजीर दी जनाब वाला अखियां, है नपाकियां ते निजास्तां वाले, है शैतान सिफत लोग ये कहते हैं यजीद भी शहजादा था, हुसैन भी ओ कुत्तियो मेहरबानी करो। और कुत्तियां के मेहरबानी करनी, उन्हें गांधी करना। लेकिन एक गल ज़हन च रखो, असी इतना आखसा, इधर सुनो मेरी गल सुनो जरा गौर नाल। मियाँ साहब सदियां पहले आके, बड़ा जमाना पहले आके के फरमाया था, कच भी मिणका ते लाल भी मिणका, एको रंग दुआं दा। कच तईरा लाल दिखने लेके मिणका उसी 5-7 रुपए दे दे। वो फरमाते ए लोकां कोलों कीमतां ना लवाओ, एक कीमतां जाके लवाओ किस कोलो, जोरी कोलो। कीमतां लवाओ सनियारे कोलो ते फर्क पैसी कोआं दा। फिर उत्थे पता लग सी ना जी ना हो 10 रुपया दा 10 करोड़ां दा, उस तो भी उता दा है। तो मेहरबानी करो गंदियां दिमागां नाल ना नाप तोल करो कि हुसैन कौन है तो यजीद कौन है। सिर्फ इतना ही तको, यजीद कौन, उसकी मां एक ईसाई कुड़ी, कौन, वही यजीद की मां ईसाई औरत जिसे यजीद के वालिद गिरामी हजरत मुआविया ने तलाक देकर घर से निकाल दिया था। एक गंदे गंदे शेर पढ़ दी अपने शोर के खिलाफ, नाफरमान कुड़ी, तवज्जो है, हाँ जी, नाफरमान बीवी थी ये। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको क्या किया, बोलो बोलो, तलाक दे के घर से निकाल दिया। जब ये गई तो जाके अपने मैके अपने उधर पीछे अपने घर के अंदर जाकर यजीद को इसने जन्म दिया। और बाद रिवायतों में आते कछा ला के कार गई। तवज्जो है, ए यजीद का नाना है ईसाई कबीला बनु कल्ब का सरदार,
तो हुण यजीद का क्राइटेरिया कोई पूछे, यजीद का किरदार कोई पूछे, तो ये जमया तो इसके मुँह च घुट्टी शराब दी, तो सारी जिंदगी सूरां नाल खेड़ खेड़ के बड़ा होया। ये असी लोग बकरियां रखते हैं ना, तो वो जेडे लोग सन के रखते सन, ओ चा बोलो ना यार सूर। तो हुण तुसीं दसो बकरियां नाल बच्चा खेड़दा छेड़दा है, तो ये बकरियां शकरियां तो सूरां नाल जेड़ा खेड़े हैं बोलो ना, बोलो जरा तवज्जो करो। जी सूरां नाल खेड़ खेड़ के बड़ा होया, मुंहां विच घुट्टियां किश्तियां शराबा दियां, ते तिक्के किस्ते खावे, बड़ा होया ते उच्चा बोलो जी सूरा दे। अच्छा जी, अब जाहिर है इसके घर में वही माहौल होगा जो होगा, वही तो बच्चा सीखता है। ए मेरे निक्के निक्के बच्चे ने, उन्हां दे सामने कोई आखे नारा हैदरी, उड़ के मार देने ना यो अली। ते हुण ये नारा हैदरी किसी उस जने दे घर लारा लगा जिस जिंदगी च सुनिया ही नहीं, तो उसने बच्चियां दा मुंह ही देखना है ना, उन्हें तोते नाल मुंह ही खोलना है, उन्हें की पता कि असां के बोलना है। तवज्जो है ना यार। ओए इधर ते मैं ये भी गल दसा, साहबा कराम फरमाते हैं, हजरत उबादा बिन सामित अली इब्न अबी तालिब, हमारे बच्चे जो ना यहूदियों के बच्चों में से फौरन पहचाने जाते थे। ओले नहीं बोल रहा, हमारे बच्चे यहूदी बच्चों में से पहचाने जाते थे। कैसे पहचाने जाते थे? साहबा फरमाते हैं अली के नाम से पहचाने जाते हैं। जब यहूदियों के बच्चों के सामने अली का नाम आता, उनका रिएक्शन कोई और होता, और जब हमारे बच्चों के सामने अली का नाम आता, उनका रिएक्शन कोई और होता। असी फिर समझ जाते एवें तो बच्चे नहीं पहचानण होंदे ना, तो फिर कहते हैं असी समझ जाते से साडे हैं। पता लग्या साहबा किराम वाले जेड़े होंदे ने ना, उन्हां दी पहचान बूथियां तो नहीं होंदी, ते ना उन्हां दी पहचान अमामे दे रंगां तो होंदी है, ते ना उन्हां दी पहचान मदरसियां दे नां तो होंदी है, उन्हां दी पहचान अली दे नारे तो होंदी है। कुल ईमान यकज़बात, मोमिन और मुनाफिक की पहचान ख्वाजा अबू तालिब की बेटे की शान, पाई नारे पाई दगी एटम बम सालक नारे हैदरी। यजीद कौन? देख लिया यजीद कौन है? कुत्ता। मां कौन? ईसाई। नाना कौन? ईसाई। जम्मिया उथा तो कुड़ी केड़ी अपने प्यो अपने शोर दी भी के ना फरमा, जिसे साबी ने क्या कर दिया? बोलो ओ बोलो चा तलाक दे के घरों कट छुड़िया। अच्छा जी, ये हुई कौन? मां किस दी? यजीद दी। तो नाना किस दा? यजीद दा। बचपन गुजरिया। अच्छा फिर हुण मैं ये गल जेड़े ना तुसों समझ कईयों ऐसी जिन्हों ना ही तो न रही, बचपन च असां पे गई गंदियां आदतां। किस होए किहड़ियां गंदियां आदतां? तुसीं हुण मैं इत्थे स्टेज ते ना बयान कर रखना। गंदियां समझ रहे हो? गंदियां आदतां। तो बड़ा होया तो उस विच ओही गंदियां आदतां मौजूद सन। और उतों आया तो शराब दियां तारीफां में शहर शुरू कीते, और उतों आया तो गंदियां ते कंजरियां किस्म दियां कुड़ियां नाल इसदे के होए ताल्लुकात होए। तो और उतों आया तो नशे धुत कीता आ, ते इसे गंदगी ते उस उबाशी दे हालत च ए जनाब फिर वापस आया, ते इसकी बड़ी इसलाह की कोशिश की गई। बजायर फिर शुरू की, कदे कदे जनाब छोड़ देवे तो कदे कदे पी के ने फिर वड्डा वड्डा होने करने ये जिस वक्त हजरत मुआविया का इंतकाल हुआ तो ये किस पे आ गया? तख्ते हुकूमत पे आ गया। हुण समझ आई ने कौन है? ए पिछे जाना सिर तला करके बैठा है। अच्छा नाबी ने तई मैं आख्या वरना नहीं कुरैशी तकरीर च जाना हाले ना। मुझे और कोई नहीं चंगा लगा, मुझे उसके जेब पे लगा हुआ वो बैज चंगा लगा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने इसलिए ऐसे मुड़ के देखा तो मुझे वो बैज नजर आया, तो मैं आख्या शायद कई बार होंदा है ना कोई बंदा, तो फिर मैं आख्या हुण मैं भी तो फिर खतीब आना, ते असीं भी फिर गल मौके ते मारने होने। ते मैं हुण जिहड़ी गल तुसां दसन लगा, ये यजीद दा क्राइटेरिया सुन के ने तो ये तख्ते हुकूमत पे आया, तो इसके आके ऐसा आख्या केड़ी शराब की शे? वो जने जेड़ा नहीं पींदा ना पीवे, जेड़ा पींदा है पीवे, जेड़ा नहीं पींदा वो समझे मुहम्मद नबी ने मना की, ते जेड़ा पींदे वो पीवे, वो शरीयत ईसवी विच जायज़ है। लिहाजा एक इस तो घुलने की गल। नमाज उस आखे ते अपना अमल है, जिसका दिल करता है करे, पढ़े तो जिसका दिल करता है। मेरा भी जिस तड़े हो सी पढ़सा, जिस तड़े हो सी ना पढ़सा। तवज्जो है हजरात, ये कुत्ता कमीना लांती खंजीर
ये अज्जा कल हुक्मराना था ना सोचो, और आपो ना सोचो, ये सोचो कि इस किस्म के बद किरदार और खबीस किस्म और लानती किस्म के किरदार इसके लिए कहा जाता था उस हुसैन को कि जिसकी मां फातिमा है, वो फातिमा जिनका निकाह आसमानों पे हुआ, सारी जिंदगी मेरे आला हज़रत फरमाते हैं जिनका आंचल न देखा मोहमार ने उस रिदाए निजाहत पे लाखों सलाम। वो फातिमा जो सारी सारी रात अल्लाह की याद में इबादत में गुजारती हैं, वो फातिमा के मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं वैसे पे तियां पालने पर ती होए जिसमाइयां पाले नहीं मां बच्चियां पाल, इसलिए इनका कुनियत ही हो गई उम्मो अबिया। लोग कहते थे वो फातिमा हुजूर दा इयां ख्याल रखनी है जियां मामा पुत्रा दे ख्याल रखनी। फातिमा ऐसे ख्याल रखती है हुजूर का जैसे मां बेटे का ख्याल रखती है। उधर आती हैं अब्बा जान खाना खाया, कभी कहती हैं पानी पिया, और जियां मावा ख्याल रखती हैं ना बच्चियां का, ऐसे फातिमा मेरे नबी का ख्याल रख रही हैं। और मेरे हुजूर कितना लाड करते हैं, कभी फरमाते हैं ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, कभी फरमाते हैं हुजूर फरमाते हैं खबरदार मेरी बेटी फातिमा को कोई गुस्से करे, जिसने इसको गुस्सा कर दिया ना गजबनाक कर दिया, मन अग़दबहा फकद अग़दबनी, जिसने इसे गजबनाक किया उसने मुझ मोहम्मद को गजबनाक किया। वो फातिमा कि मेरा नबी फरमाता है या फातिमा अमा तरदीनी अंत सय्यदतु निसाइल आलमीन। फातिमा इस बात पे तू खुश और राजी नहीं है कि तू कुल कायनात की औरतों की सरदारनी बन गई है? वो फातिमा कि मेरा नबी फरमाते हैं फातिमा तो सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना, फातिमा जन्नती कुड़ियां दी सरदारनी है। कुछ ना बोलो यार, फातिमा जन्नती खवातीन की सरदारनी है। वो फातिमा ओ हो वो फातिमा जिसकी हाँ हुजूर की हाँ, जिसकी ना हुजूर की ना, जिसका गुस्सा हुजूर का गुस्सा, जिसकी खुशी हुजूर की खुशी। ओए वो फातिमा के मेरा नबी मेरे आका फरमाते हैं है कोई जो मेरी आंखों को ठंडा करे? हुजूर कौन नहीं चाहेगा कि आप खुश हो जाएं? फरमाया फिर उसे चाहिए मेरी ज़हरा को खुश कर। हज़रात हुसैन की माँ वो फातिमा है, हाँ हुसैन की माँ वो है। और फिर हुसैन का बाबा कौन है? वो अली है। हाय हाय हाय। वो अली जो ताजदारे हल अता है, गालिब अला कुल्ले गालिब है, इमामुल मशारिक वल मगारिब है, ताजदारे हल अता है। वो अली जो मुश्किल कुशा है, वो अली जो कुल्ले ईमान है, वो अली जो मुस्तफ़ा की जान है, वो अली जो मुर्तज़ा है, वो अली जो उम्मत का मुश्किल कुशा है, वो अली जो सय्यदुल औलिया है, वो अली जो इमामुस सहाबती व ताबईन है। वो अली जो यासूबुल मोमिनीन वल मुस्लिमीन है। वो अली कि जिसे मेरा नबी कहता है अली तू मेरा मैं तेरा, तू मुझसे मैं तुझसे, लहमु का लहमी जिस्मु का जिस्मी, तेरा खून मेरा खून, तेरा जिस्म मेरा जिस्म। और फिर मेरा नबी फरमाता है लोगों मुस्तफा और मुर्तजा को अलग अलग न समझना, अली मेरी जान की तरह है। हैदर 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 हैदर। सुनो ओ एक मिनट मेरी गल सुनो ओ मेरे भाइयों जेड़े तुसी सुन्नी लोग के ख्याल है हनीफ कुरैशियां चाह के शियां देंदे हो भाबियां नू और किसी नू? मैं बड़ी खास गल करन लगा। जे कोई जना आखे जी हनीफ कुरैशी शीए लेके जाना चाहते हैं तो तुसी आखो शीया का इतने के हनीफ कुरैशी जो मैं कुछ नहीं किया, पर बड़ी गल मैं ना करदा ना जंगलों भी असा नबी करवाया है। ओ इन पहाड़ी इलाकों में जेड़े इस गल के गवाह वो बोलो, एवं हर बंदा ना बोले, जरा वो जेड़े सच्चे गवाह वो बोलो। भाई हमने हक अदा किया ना, मसलक आले सुन्नत की खिदमत की अदा की हम, भाई बोलो जो हमसे हो सका किया हमने। तो मैं फिर तुहाडे कोलों पुछना जे एवें नकम्मा जिहा हनीफ कुरैशी तुसीं किसो शीए हो या भाभी हो नो दे सकते?
ते इतना बड़ा अली शिया किधर दे न फिरने हो यार। नारे हैदरी, नारे हैदरी। आपको समझ नहीं आई मैंने क्या कहा आपको? ओए जालिमो, इतना बड़ा अली तुमने शियों को दे दिया। कहते हो शियों का अली, और कुत्ते हो शिया दा अली नहीं, मोमना ते सुनिया दा अली। नारे हैदरी, नारे हैदरी। कितनी बड़ी बेगैरती है जिस अली का इतना बड़ा मकाम है। तुम क्या बताना चाहते हो कि शिया को हेडे बड़े बड़े लोग? सुनो, मैं मसल की कभी भी मैंने जंग छेड़ने की कोशिश नहीं की, पर आपको समझा रहा हूं। आज जेड़ा दो नारे मारे ना शिया हो गया, वो जालम दे पुत्रा तू तो समझ आई तू के मैसेज दिता है? इसका यह मतलब है जेड़े अली दे नारे मारन शी होंदे। हुण एक जना नमाज पढ़े, आखो ये नमाज पढ़दे ये भाभी हो गया, तो दूआ जना तू जुतियां कट के मारसी आसी। वो नमाज पढ़ने नाल ही कोई भाभी होंदा है? नमाज पढ़नी ते हर मुसलमान ते फर्ज है। वो अल्लाह दे ओ बंदे हो, अली अली करने नाल कोई बंदा शिया नहीं होंदा। अली दा प्यार करना ते हर मुसलमान ते फर्ज है। बाकी अली से कौन प्यार करता है? शिया आते साडा है, असी आने साडा है। वो एक दफा मैं किसी जगह पे तकरीर कर रहा था, तो कुछ नौजवान शिया लोग थे, वो भी कहीं तकरीर थे भी बैठे हो सन कई, वो शिया रात बैठे हुए थे। बाद ही निकले उन्हें आख्या जी बड़े बड़े अपने उलमा सुने, जाकर सुने, पर जितनी सोहनी शान तुसी साडे मौला दी बयान की है ना, एडी असां आज तक किसी को नहीं सुनी। मैं उतो ही पकड़ लिया, मैं कहा तेरे मौला का क्या मतलब होया? तू की दसना चाहना है कि मैं आके तेरे मौला का जिक्र किया है? वो बंदे दा पुत्र बन, तेरे भी हो सन, पर हनीफ कुरैशी ते कहंदा है तुझ में और मुझ में बस इतना फर्क है जाहिद, तेरा कुछ कुछ नबी, तेरा कुछ कुछ अली है और मेरा सब कुछ अली है। ना जी मां मजा कोई नहीं आया, इतनी बड़ी गल हुई है। तुझ में और मुझ में बस इतना सा फर्क है वाइज, तेरा कुछ कुछ अली है। ये आज गल समझ आई है कि अली अली करने नाल बंदा शिया नहीं होता, पक्का मुसलमान होता है। तुसा सुनिया दा म्यार केड़ा रह गया हो जने हो? अबू बकर सदीक दा जेड़े नारे लावे, उमर पाक ते नारे आते हुए करे, ये वो तो नहीं हो गया, सिपा तो नहीं हो गया, ये भाभी तो नहीं हो गया। तुसी के दसना चाहते हो? अबू बकर उन्हां दा है? ओ बोलो बंदे हो, अल्लाह दे बंदे हो, बोलो क्या बताना चाहते हो कि ये उनकी ठेकेदारी है? ओ खुदा के बंदो, जिसका नबी है उसका अबू बकर है, जिसका अबू बकर है उसका अली है। लिहाजा इनको तोड़ो नहीं, ये आपस में अजल से जुड़े हुए लोग हैं। जम के माऊ ईजा शिया नहीं जनिया जेड़ा सुनिया दे मुकाबले में नबी दी आल दियां शाना बयान कर सके, ते माऊ ऐजा भाभी कोई नहीं जनिया कि जेड़ा सुनिया दे मुकाबले में मुस्तफा दे सहाबियां ते यारा दी अज़मतां बयान कर सके। शाने अहले बैत, शाने अहले बैत, शाने सहाबा। इसलिए ये अपनी तबीयतों को ठीक करो। अली 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 के नारे लगे, हे हुण जरा जम जाओ ना, ए शियां दी हरकत है। अच्छा ये किथों लिखिया होया कि जेड़े ऊंचे ऊंचे नारे मारे शियां दी हरकत है? मारो गज के नारा, घूम के मारो ते चुम के मारो। ते जिस आते ना वो इम्तियाज शाह सुन आख्या सा हैं, फिर तुन के रखो हैं, तो पुन के रखो, तो जेड़ा नाम है अली तो फिर सड़े ना, तो उस फिर तुन के रखो, तो फिर किया तुन के रखो, फिर जेड़ा सड़े तो उस सही करके नाल उत्ता पेट्रोल डोल के उस आग लाओ। हाँ तो पेट्रोल केंज डुल सी, नाराए हैदरी 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 हैदरी, दम 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 हर दम है दीन का किबला, मेरे इश्क का काबा है गली गली में, नगर नगर में, नगर नगर में मुस्तफा का वैली। आए यार प्यार से यार, नबी का जानी, नबी का जानी, सिद्दीक का जानी, फारूक का मौला, उस्मान का मौला, हसनैन का बाबा,
हसनैन का बाबा, है सुन्नी का मौला, हर मोमिन का मौला, हर मुस्लिम का मौला, है जन्नत का वाली, है जन्नत का वाली, है जन्नत का वाली, है जन्नत का वाली। वो तेरा मौला, मेरा मौला, हम सबका मौला। नारा हैदरी। होण लायो नारे हो जा नारे होण आखो ना पता लगा ये ते हुण पक्के शीए हो गए। हाँ आए ओए आए ओ मेरे अल्लाह, तवज्जो है सारे, तवज्जो है। ओ खुदा दे बंदे हो, बह जाओ नहीं यार, अगले बंदे खलो जाते हो फिर पिछले हो जाते हैं, अजीब बात है आप लोगों की। तवज्जो है। ओ खुदा के बंदो, अली अली हमारा वजीफा है, मौला अली हमारे हैं। आज तो बाद अली पाक के नाम नाल शिया वाले पासे दिमाग नहीं खड़ना। किस वाले पासे? ईमान वाले पासे, साहबा वाले पासे, क्योंकि अली तो सब साहबा का जानी है। रसूल के साहबा खुद फरमाते हैं असीं पहचान किंज करते से मुनाफिकां में ते बाकियां में। तो जेड़ा नुस्खा 1400 साल पहले चलता सी, आज क्यों नहीं चलता भाई? चल सी दीन ते 1400 साल पुराना है, तो दीन पुराना तो नुस्खा भी दीन विच पुराना ही चल सी। ते उस वेले भी मुनाफिक अली दे नाम तो पकड़े जाते सन, आज भी मुनाफिक अली के नाम। तो बस मैं बात को मुकम्मल करने लगा हूं। आले बैते, अब बोलो जरा, आले बैते नसब, आले बैते सुकना, आले बैते विलादत, जेड़े पैदा किथे होए? हुजूर दे घर। हुण तवज्जो करियो, अली आले बैते नसब में। फिर सुनो, अली आले नसब बैते नसब में है। फिर जब रसूल ने अपने चचा से मांग के अपने ही घर का पता दे दिया, आले बैते सुकना में आ गया। हुण अगला जुमला सुनना, फिर अपने बच्चों की तरह पाला। बेशक पैदा दूसरे घर में हुआ, लेकिन मेरे नबी ने ततहीर की चादर ऊपर डाली। और जब आयत मुबाहला आई, आयत ततहीर आई, फिर मेरे नबी ने अपने 3 बाकियों को, ज़ारा, हसन, हुसैन को और फिर मौला अली को नीचे चादर के रखा और यूं करके फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, या अल्लाह ए मेरे घर लेनी तहिरहुम ततहीरा, इन्हें पाक कर दे। वफी रिवायत फसल्ले अलैहिम, या अल्लाह इन पे दरूद भेज। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जा फिर दरूद भेज। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। हुण गल समझिए। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कोई इतनियां गैर आम शख्सियतां हो जिन्हां दा इस तरह जिक्र करते हैं जियां असें मौलवियां शुरू कीतो है? ये कितनी खुसूसी लोग हैं कि नबी की बीवियां पास खड़ी हैं, कहती हैं हुजूर असीं भी चादर तले आ जावां, हम भी चादर के नीचे आ जाएं। तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया तुम पहले से खैर परो। क्या मतलब है? तुसीं आले बैते सुकना विच है, वो तुसीं आले बैते सुकना विच है वो। तो या रसूल अल्लाह, फिर अली भी ते आले बैते नसब विच है। भाई कोई गल समझो ना जी, वो आले बैते सुकना विच पहले मौजूद हैं ते अली भी ते आले बैते, भाई बोलो, आले बैते नसब में पहले मौजूद है। ते ये अली नाल किस वास्ते? यहां से पता है जवाब क्या आता है? बस जो मिजाजे यार में आए तू ना घबरा, वो जो आए। जो है कि नहीं है? अब मेरा जुमला, मर्यादा नारा नहीं मंजूर, मौला अली दा मर्यादा नारा नहीं मंजूर। ना 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 ना, तड़पने वाले तड़प रहे हैं, मचलने वाले मचल रहे हैं। ये बुग़्ज़ हैदर की आग ऐसी, जहां मुनाफिक हैं जल रहे हैं। नारे हैदरी। और उस बच्चे नारा मारे, जान उसकी इस जोगी नहीं है, जान तो उसकी इस जोगी वो थमा तक उसकी आवाज ना आवे। अल्लाह करा कोई तेरी जान भी तू पकड़ी जावे ते बाहर। हाँ अच्छा भाई, अब बात समझ आ रही है? हुजूर ने क्या किया? बस इधर शरीयत है, कुरान हदीस। हाँ वो बललियां ते वो मारन जिन्हां कोल कुछ होवे ना,
अल्हम्दुलिल्लाह यार। अच्छा मैं क्या बात कर रहा था अभी, हुजूर ने क्या किया भाई, इधर तवज्जो रखो। हुजूर ने क्या किया, अपनी चादर ओढ़ के नीचे इनको डाल के फरमाया, या अल्लाह ए नहीं मेरे घर वाले, भाई तवज्जो रखो, या अल्लाह ये हैं मेरे घर वाले। मैं एक मौलवी हैं बड़े इयां जिसको आते ना सड़े दिल नाल, मैं उसने पूछा, मैं आख्या मौलवी साहब एक गल दसो, 17 तो ज्यादा हदीसां हुजूर ताकीदा ला ला के ते कसमा चा चा के आते रहे हो, ए मेरे घर वाले ने, ओ ए मेरे आले बैत ने, ओ अली मेरे आले बैत है, फातिमा आले बैत है, तो तुसा मौलवी साहब अजमी यकीन नहीं आया। आज भी कहते हो कि जी अगर दामाद सारे आले बैत में होते हैं तो फिर उस्मान गनी आले बैत में क्यों नहीं है। मैं कुर्बान जाऊं उस्मान गनी पर, जिस बंदे के दिल में खुलफाए राशिदीन में किसी खलीफे राशिद का राई के दाने जितना बुग़्ज़ है, मेरे मुर्शिद पाक फरमाया करते थे वो सब कुछ हो सकता है, वो रूहानियत की राह पे एक कदम नहीं चल सकता। जिस होले बोले हो केड़ा बोले यार अल्लाह दे बंदे, क्योंकि ये हुजूर के करीबी लोग हैं और ये आले बैत के मुअद्दिब लोग हैं, ये आले बैत के हज़रत उमर फारूक। कईयां नूं कुछ और सुनाया तो पढ़ाया गया, तुसीं पै पढ़ो तो सुनो, असां कुछ और पढ़िया तो सुने, जेड़ा असां पढ़िया सुने असीं उस तरह। एक दिन लगा हजरत उमर ने यह किया, मैं आख्या कोई पता नहीं केड़ा उमर हो सी जेड़ा तेरी किताबां च लिखे है, जेड़ा उमर बिन खत्ताब नबी दा यार है, ओ ते ओ है जिसने जनाब भरे मजमे अपने सिर तो इमामा लाया, ला के इयां कीता ते बालां ते हाथ मार के आख्या, हुसैन रब दी इज्जत दी कसम, ए जेड़ी मेरी इज्जत दा इमामा ते इज्जत दे बाल ना, या अल्लाह देते हैं ते या तुसां देते हैं। मैं तो उन साहबा को जानता हूँ, हजरत अबू हुरैरा अपने सर का इमामा उतारते थे, इमाम हुसैन पाक के जूतों के ऊपर पड़ी हुई खाक को साफ करते थे, और जब वो अदब से कहते आप मेरे नाने के साहबी हो, इतने बूढ़े हो, उम्र में हमसे बड़े हो, क्या कर रहे हो, तो हजरत अबू हुरैरा पाँव पकड़ के बैठते, कहते हुसैन अल्लाह की कसम जो शान हमने तुम्हारे नाने से तुम्हारी सुनी है ना, उनका हक तो ये कि हम तुम लोगों को अपने सरों पे उठा के चलें तब भी तुम्हारी अजमतों का हक अदा नहीं हो सकता। जरा बोलो यार सुभान अल्लाह दी आवाज आ। तो अब बात मुकम्मल हो गई, मैं कुर्बान जाऊं हजरत उस्मान गनी पे, लेकिन शर्म करो, बेशक हुजूर की बेटियां उनके निकाह में, पर शर्म करो, क्या अली और सरकार हजरत उस्मान का ये कराबत का रिश्ता बराबर हो सकता है? वो चचे के बेटे हैं, 1 साल की उम्र से हुजूर के घर में पले बड़े, हुजूर ने उन्हें अपनी जान करार दिया, हुजूर उनका अपना कोई घर ही नहीं है, हुजूर का घर ही उनका घर है। वो फिर बनु हाशिम में है, ये बनु उमैया में है, दूर का ताल्लुक है यानी खानदान के वाले से। पर एक जुमला जो बात को खत्म करने लगा हूं वो क्या है, इन्हीं हजरत उस्मान को मेरे नबी ने एक जगह एक हुक्म फरमाया था, बस बात मेरी मुकम्मल हो रही है, तवज्जो रखना है। हजरत उस्मान तलवार उठा के जेरा पहन के घोड़ा शोड़ा तैयार करके तो आप निकले, और आपने फरमाया कि चलो कहां चलते हैं, नबी के साथ जंग। हजरत उस्मान गनी मेरा नबी जंगे बदर के लिए जा रहे हैं, हजरत उस्मान तैयारी करके निकले। हजरत उस्मान के घर में मेरे नबी की बेटी है। मेरे नबी ने पूछा उस्मान मेरी बेटी बीमार थी, अब उसका बता क्या बनाए। अर्ज की या नबी अल्लाह आपकी बेटी मेरी बीवी वो अभी तक बीमार है, लेकिन हुजूर आपने जिहाद का ऐलान किया है, ये कैसे हो सकता है कि मेरा नबी मेरा महबूब दुश्मन के सामने जाए, मैं घर में रहूं। या रसूल अल्लाह मैं भी आपके काफिले अदब व मोहब्बत में, इस काफिले इश्क में मैं भी शामिल होकर अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए तैयार हूं। मेरे नबी ने फरमाया उस्मान तूने मेरे साथ बदर में नहीं जाना, बल्कि तू मेरी बेटी की घर में दीमारदारी करेगा। तू घर में मेरी बेटी को संभालेगा। इधर
सादा लफ्ज बोला, तू घर में बीवी की देखभाल करेगा। हजरत उस्मान का दिल धड़क रहा है, हुजूर किथे मैदाने जिहाद ते किथे घर जनानी है, जनाब दवाइयां दा पुछो ते जनानी है खाना देवो, किथे बीवी की खिदमत ते किथे मैदाने, कोई मुकाबला ही नहीं है। मेरे सोने नबी ने फरमाया, उस्मान तू मेरी बेटी की घर में तीमारदारी कर, खिदमत कर। जिन लोगों को मैदाने जिहाद में लोगों को जाकर जो सवाब मिला है, वो तुझे घर में बीवी की खिदमत करने पे मेरा अल्लाह अता फरमाएगा। और पूछो जी किसे मौलवी साहब को, जी मुफ्ती साहब दसो बदरियां में हजरत उस्मान है कि नहीं? वो तो गए ही नहीं। वो तुसी मैदान में गए नहीं हो, मैच खेड़े ही नहीं है, तो तुसी प्लेइंग 11 में किस तरह हो सकते हो? भाई उस्मान मैदान जंग में गया ही नहीं है, तो फिर उस्मान बदरी कैसे? तो ये पता है फिर अगो बड़ी वो खास किस्म की शक्ल बढ़ा के आते हैं, ये अल्लाह ताला का करना है। हुजूर ने हजरत उस्मान को बदरियों में शामिल कर दिया, तो ये लानती, ये अकल के अंधे, ये किस्मत के काले उस्मान को बदरियों में से कैसे निकाल सकते हैं? यही तो ऐसे ही आने नहीं गल समझ आइए यार, यही गलती असी करने कि जिसको नबी शामिल कर देना उसे कोई नहीं निकाल सकता। बदर में बंदा जाए नहीं, पर नबी बदरियों में नाम लिख देना तो वो बदरी होता है। और मेरे बेशक दामाद होता है, पर जब नबी घर बुला के चादर के नीचे बिठा के अल्लाहुम्मा औलाए आलो बैती कह देना, तो फिर ये भी आले बैत ही होता है। लिहाजा बात को मुकम्मल करने लगाऊं, सहाबा सारे जिंदाबाद, ऊंचे बोलो पुत्रो सारे हो, सहाबा सारे, नबी की सारी आल, नबी के सारे सहाबा, हुजूर के सारे रिश्तेदार, हुजूर के सारे उम्मती, नबी की उम्मत के सारे वली, मैं कुर्बान सारे जिंदाबाद। पर जेड़ा मकाम उन्हें चुआंदा है ना, वो और ना दे नहीं। अबू बकर, उमर, उस्मान, साहबा की लिस्ट में जितना इनका है ना और नहीं, सारे ही हैं। और आओ यार केड़ा जना जेड़ा ना कर दे, वे सारे हैं, पर इन्हां जिहा कोई नहीं। आले बैत बहु ने, पर इन्हां जिहा कोई नहीं। किन्हां जिहा? अली, फातिमा, हसन। ते आई तो बाद जेड़ा सड़ भुन के आखे ना क्या ये सिर्फ यही है, तुसी समझ लो इस मसला पता है, बगैरत सड़दा है। बगैरत क्या करता है? सड़दा है। किसा नहीं पता भाई हुजूर दे और भी रिश्तेदार हैं, ते असी अली 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 करने हैं, किसी कढ़ने वास्ते नहीं। वो कढ़ने वाले और लोग हैं, असी अली अली करने हैं अपने आप मोमना में शामिल रखने वास्ते, अपने आप को आले ईमान में शामिल रखने के लिए हम अली अली करते हैं। लिहाजा मेरा ऐलान है, हम तो हम में हमारे जनाजों से भी अली अली की आवाजें आएंगी। बोलो क्या होगा हमारे तह? गल और सुनो, ये जेड़े हैं ना लोग ने ये रिवायत कहां लिखी है? शाह जी मेरा टाइम बहुत हो गया, मैं बात को खत्म करता हूं। हजरत साद बिन नबी, एक देड़े एक बंदा आया, मैं बंदे ना हदीस च चूंकि किताब च नहीं लिखे होया, तो मैं भी ना लेना, मुझे पता है, पर मैं ना लिखा नहीं रिवायत, तो मैं भी ना लेना। पता मुझे है कौन सी, क्योंकि शुरुआत में तो लिखा कौन सी, पर मैं ना उस आके हजरत साद बिन नबी वकास के सामने हजरत अली दे बारे में ना तो अगो अहियां गल करे ना अली ए वे, तो फिर दिखा कस दर हजरत साद बिन नबी बोलो ना यार। ये जियां असीं कई बार अपना तो थुर लाड़ने होने हैं ना, तो दूए जने तो आइया करने हैं, और तां जे वो भी अगो आखा तो फिर असीं दलील बनावा, वो भी जी बिल्कुल बड़े नाल आ सकते।
ते मैं तां तुसों आईयां करना तां जे जिहड़ियां गल्लां मैं करदा पता लगा तुसीं मेरे नाल हो। ये मतलब होंदा है जिहड़ा खतीब आखदा है बोलो जी तुसीं को आखो सुभान अल्लाह, ये मतलब है। तो साद बिन अबी वकास के सामने क्या किया, भाई बात को खत्म कर रहा हूं, बहुत हो गया टाइम। कोई बातें की किसके बारे में? हजरत अली के बारे में। तो साद बिन अबी वकास अगो के करन, इधर मेरे दर देखियो, वो गल करे तो ये करन, वो फिर गल करे करन, वो फिर गल करे करन। उस चिड़ी ले उस आख्या भाई गल सुन, मैं अली दे बारे गल्लां करना, तू को मुंह ही नहीं खोलने, बोल या ना कर। उन्हें आख्या उस जने बारे में के गल करा कि रसूलुल्लाह फरमाया अल्लाहुम्मा अदिरिल हक्का हैसो दारा अली वफी रिवायतिन अल हक्को हैसो काना अली। तवज्जो है, फरमाया मैं हुजूर को सुने, हुजूर फरमाया जिथा जिथा हक को सी ना उथा उथा अली। ए नहीं आ ना भाई ना, ये गल नहीं। फरमाया जिथा जिथा अली हो सी हक उथा उथा। हर कायनात के अंदर हर बंदे की पहचान हक से होती है, हक की पहचान अली से होती है। जिस तरह हर एक की अजमत और किरदार का पता अखलाक से चलता है, अखलाक का पता हुजूर से चलता है, क्योंकि जो हुजूर अपना लें वो अखलाक होता है। आय हाय हाय हाय। और जो हम अखलाक अपनाएं तो हम अच्छे हो जाते हैं। तो बस बात को मुकम्मल करके इख्तिताम कर रहा हूँ, और ये आज की रात, आज के इस दिन का मेरा सबसे बड़ा मैसेज है कि आखे भाई हजरत साद बिन अबी वकास आपने फरमाया मैं हुजूर को सुने, हुजूर फरमाया जिथे जिथे अली हो सी, ऊंचा बोलो यार, जिथे जिथे अली हो सी, जहां जहां अली होगा, जहां जहां अली होगा, अवलिया बोले हो, जहां जहां अली होगा वहां वहां हक होगा। जिधर जिधर अली जाएगा हक अली के साथ जाएगा, अली के पीछे जाएगा। ये कौन हदीस बयान कर रहा है? साथ में नबी वकास। बंदा कौन है वो मैं पहले बता चुका हूं आपको। बंदा कहने लगा उस आके किसके सामने हुजूर गल की थी भाई, गोया उसने इनकार किया। समझ आइए कि आप कोलो आहने साथ हजरत साद फरमाया ए हुजूर उम्मे सलमा दे घर आखे है, फअरसला इलैया, फअरसला इलैया। उस बंदा भेजे, उस आके जाओ जी पूछ के आओ, हजरत बीबी पाक को पूछो कि तुहाडे घर च हुजूर जी कोई गल कीती है? तो बीबी पाक फरमाया हाँ, एक दिन मैं भी थी, अली आए, हुजूर ने उस वक्त फरमाया था जिथे जिथे अली जाएगा उथे उथे। तो बंदा आया उसान का करना चाहे जनाब जी उम्मुल मोमिनीन फरमांदियां मेरे सामने हुजूर आखे है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं हुजूर मेरे सामने आखे। तो हुण चाहिए तो ऐसी जना उठे उठ के ते अली अली दियां तुम्हारा पा देवे, बोलो ना भाई। मौका तो ऐसी फिर पता लग गया ना हुजूर आख्या, पर आप फिर भी नहीं बोले। पता है कि आखन लगा, आखन लगा जे तेरी तरह मैं हुजूर को सुनिया होगा ना तो मैं मरदे दम तक अली दा नौकर बन के रहा। वो अल्लाह दे बंदे दो बंदे पे गवाहियां दे रहे हैं कि रसूल पाक के गल आखी है, तो तू हुण आख छोड़ना चाहिए आज तो बाद में अली पाक दा नौकर हाँ। पर इथों पता लग्या मसला हदीस सही तो गैर सही होने का नहीं, ये उजतां तो कुजतां वो कटते ने। तो इथों एक और भी पता लग्या 14वीं सदी में आके अगर कोई आके क्या हुजूर ने ये फरमाया तो असं आने वो पहली सदी में साबिये रसूल होते लोग अंगुल चाहिए, अशरा मुबशरा पे उंगली उठाई, उन पे जरा कर दी कि जी हुजूर आखे। इसका मतलब है बाकी हर जिक्र हजम हो जाते, अली दा जिक्र पुराने मैदे खराब कर रहे हैं ना यार। मजा नहीं आया यार, ऊंचा बोला यार। अली दा जिक्र पुराने मैदे खराब कर रहे हैं। ये पुराने जमाने तो कम शुरू है, बाकी जिहड़ी गल होवे जी लबैक जी मैं हाजिर, लेकिन अली ते अज़कार दी आन दा बात मामला आवे उथे ए रौला पे जांदे क्या हुजूर ने फरमाया। ते जितनियां हदीसां में पढ़ के तुसों हवाले दिते ना, हाँ हुजूर ने फरमाया, हाँ हुजूर ने फरमाया अली मुझसे मैं। तो फिर लाओ नारा यार जिंदा सोबत बाकी। सादात का अदब
हमारा मसलक है, सईदां दी खिदमत साडा तरीका है। आले रसूल क़यामत तक हुजूर का फैज़ रहेगा। मेरे नबी ने फरमाया जब तक आसमान पे सितारे हैं तब तक आसमान तबाह नहीं होगा। यार सुनो फिर हम चुम्यो, जब तक आसमान पे सितारे हैं आसमान तबाह नहीं होगा, और जब तक जमीन पे मेरी आले बैत है क़यामत नहीं आएगी। हाँ, जब तक सादात मौजूद हैं जमीन पे अमन है। इस वास्ते हम सैयद अमजद शाह जी हों, सैयद अमीर अफजल शाह जी हों या कोई और सादात हो, हम सारे सादात के कदमों की खाक। सादात का अदब करो, बच्चों को सिखाओ, खुद करके अमल सिखाओ। ये नहीं कि ओ शाह जी को जुड़ना है वो ये पेड़ी जी बूथी करके है जा लफ्ज बंदा नहीं बोलता। वो शाह जी क्यों करना है वो ये गल बोलो नहीं करनी। मैं कुर्बान जावा है ना बाबिया बाबिया तो ए जेड़े 17-80 साल है बैठे ने, असी बुढ़े निक्के निक्के होंदे सन तो असी इन्हां बड़ियां बड़ियां को जल्दे सन। बाजी जी तुसीं कर जल्दे हो। ये बाजी जी असल में बाजी का मुखफ़फ़ है, बाबा जी हैं जी। ते सईदा के है एकदम सारे बाबा जी किधर आए हो? असां प्यू दादे कोलो ए सिखे है। ये अजकल यजीद जिहड़ा है ना ओ दमिश्क चो टुरिया है, फिर उधरों समुंदर दे राह तो कराची पहुंचे, कराची तो लाहौर आए, लाहौर तो मनसेरे हुण ये जंगलां वाले राह लगे हुए है। उतां गल समझ आई है कि नहीं आई? ये आस्ता आस्ता ये तुसां देयां असां देयां घरां विच ये मैं बीमारी दे आलम च ते मैं मुश्किलात च मैं इन्हां जलसियां अटेंड करना। ये नहीं मेरे कोल जलसे नहीं आओ माल दौलत भी चंगा उधरों लभना ठीक है ना। तुसीं ओदी खिदमत पूरा घंटा होया गल्ला एवें खराब आसा तरज मीं लई ते अल्लाह आराम करा दा 1 रुपया उठ के देता होया ए ते हुण तुसां दी हालत आ हैं जी। ते गल सुनो हुण मैं ओ तला थिंदा माल छोड़ के ते जिहड़ा मैं ए इत्थे आया ए जिहड़े मैं नारे ए देख कौन कौन आ मंगी ते जन्नत भी चंगी नहीं होंदी यार हैं जी। अच्छा जी भाई तवज्जो है सारे हैं भाई तवज्जो है सबकी। तो मैं बात कर रहा था कि अगर हम यहाँ आते हैं ना तो तुसा नाल साडा कोई रिश्ता है, आपसे कोई हमारा ताल्लुक है। अपना जना खड्डे भी टहंद होवे ना तो दिल बड़ा सड़दा है। इस वास्ते इन इलाकों में जब नजदीयत और खारजियत उरूज पे थी, इस फकीर ने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की। आप सबको पता है कितनी एफआईआरें मेरे ऊपर हुई। 302 से लेकर गंदे से गंदे दफे तक मुझे घुसाया गया। असा तो पिछा मुड़ के नहीं दिखा, असा तो यह नहीं आख्या जी कि जावा इलाका अपना काम करन मेरे पे एफआईआर हुई। असा आख्या मरदे दम तक अपने इलाके ना छड़ने। क्यों? मुझे इन बच्चों से प्यार है, मुझे इन जवानों से प्यार है, मुझे अपने इलाके से प्यार है। लिहाजा आज नासबियत उरूज पे है, आले बैत का बुग़्ज़ फैलाने की कोशिश हो रही है। कभी सादात के कैरेक्टर को सामने रख के, कभी कौन से मसले कदी तुसां जेड़ा मौलवी गल करे आको मसले कसले ना करो मोलो, सानू यही पता है कि सैयद असां कोलों अफजल है। बस उच्चा बोलो जेड़ा ये है ते जिन्हों पै गया ते रसीम वायरस आ रहे हैं तो मैं उन्होंने क्या आखदना, पर जिन्हां दा अजा नहीं ना तो मैं जरा वैक्सीन ला ही जावां ना, चंगी गल। हाँ मेहरबानी करो, ये वो वैक्सीन नहीं जिहड़ी तबीयत खराब करे, ये सिर्फ उत्थे गड़बड़ कर सी जिथे अंदर मुनाफकत हो सी, फिर जरासीम ते ये वैक्सीन कुल सी ते जित सी पुत्रो मेरी वैक्सीन। ये मैं तुसां दस देवां, ये फकीर दी वैक्सीन जित सी। क्यों? कि मेरा खुदा गवाह है, हमारे दिल के अंदर खुलूस है। हम जो कहते हैं कुरान और सुन्नत के सामने रखकर दिल की गहराई से कहते हैं। और आप लोगों को ये पैगाम, जिंदगी का कोई पता नहीं, क्या पता कल फुर्र करे जनाब रूह दा परिंदा जिसम चुप परवाज करे ते मैं जला हुजूर अगे हुजूर पुछन सुना के करके आए हैं, तो मैं सिर चुका के आखा या रसूल अल्लाह मैं कोई ग्रां नक्का जंगल कट्ठा छोड़िया नहीं जिथे मैं लोगां जाके तुसां दे बच्चियां दा अदब दा दर्स दे के ना आया हुआ। गवाही दसो कि हम तीले दाड़े के नहीं देने लगे हुए, और गवाही दोगे ना कि ये फकीर सादात का अदब सिखा के गया, नबी के सहाबा की ताजीम के लिए हम लड़े। क्या गवाही दोगे ना कि हमने नबी की इज्जत नामूस की पहरेदारी के लिए
क्या इसी सरजमीन हजारा पे मेरे ऊपर बम धमाका नहीं हुआ? हमारे ऊपर फायरिंगें नहीं हुई? कितनी दफा हमारी जान, कोई चीजें आपके सामने आती हैं, कोई ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग भी नहीं बताते कि कई बार कच्चे दिलां कच्चे पे जाते हैं, लेकिन हमने सब बर्दाश्त किया। ते हुण के समझदे हो जिस वेले बाग पक गया तो पुत्रों में तुहाड़ियां झोलियां में पा के जासा। आए आए कितने साधे ने शाह जी। अब जब हर तरफ अली अली हो रही है, हर तरफ मसलक की बहारें हैं, अकीदे की रौनकें हैं, तो आज मैं छोड़ के चला जाऊंगा? ना ना, इंशाअल्लाह हमारी नस्लें आपस में इकट्ठी रहेंगी, हमारी नस्लें ये नारे लगाएंगी, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 शान सहाबा, शान अहले बैत, शान उम्मतुल मोमिनीन, शान सादात, सादात किराम, सईदन अल मुकाबला, वरना बंदा शिमर हो जाता है। क्या हो जाता है? बोलो बोलो बोलो, बंदा क्या हो जाता है? फिर बोलो, बंदा क्या हो जाता है? शिमरा बोलो बचना है, यजीदा बोलो बचना है, इब्ने ज़ियादा बोलो बचना है, ते मलंग बनना है किसदा? अली पाक दा। तो फिर लाना है नारा क्या? मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस सामने देखता हूँ नजारा अली का है, नारे हैदरी। तुम भी आने दिता जिले मेरे चाण पैसे चाने वाला जाना ही नालो टुर गया। शाबाश है तुसी भाई, जिस जिस दे उस दे यार। हाय नारे हैदरी, मेहरबानी, नारे हैदरी याली याली, नारे हैदरी